नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हर संस्था को चलाने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की जाती है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से उस संस्था को चलाया जाना चाहिए, चाहे उस संस्था की अहमियत कितनी भी हो, उसके पास ताकत कितनी भी हो। अगर उस प्रक्रिया के इधर उधर कोई काम हुआ तो इसका मतलब है कि वो अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है, जिसे लक्ष्मण रेखा हिंदुस्तान में कहा जाता है। किसी भी संस्था को, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर प्राइवेट संस्थानें हो, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हर जगह पर एक नियम कानून व्यवस्थाएं तय होती है। उस दायरे में रह के सबको काम करना पड़ता है। इसलिए संविधान के अंदर सारे अधिकारियों से लेकर मंत्री, मिनिस्टर, न्यायपालिका के जजों तक के लिए अधिकार निर्धारित किए गए हैं और अधिकार के साथ कर्तव्य भी बताए गए हैं और उसके उल्लंघन पर उन्हें सीमित करने की प्रक्रिया भी बताई गई है कि अगर आप अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उससे आगे चले जाते हैं, लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं, तो आपको भी दंडित किया जा सकता है। ऐसा ही मामला न्यायपालिका में आजकल चल रहा है। इसीलिए एक सुनवाई हो रही है याचिका पर। याचिका है अधिकारियों को किस तरीके से हाई कोर्ट्स बुलाता है या फिर जज किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं। क्या अधिकारियों को बुलाने का, किसी भी समय बुला लेने का, उनके ऊपर सुनवाई करने का, उनके खिलाफ टिप्पणी करने का, उनको कस्टडी में लेने का, जेल भेजने का अधिकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स के पास होना चाहिए, या फिर उसके लिए भी कि एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि जब मैक्सिमम जरूरत हो तभी उसका पालन किया जाए। क्योंकि सरकार अधिकारियों के आधार पर चलती है। सरकार के फैसलों को इंप्लीमेंट करना अधिकारियों का कार्य क्षेत्र होता है और किसी भी राज्य के चीफ सेक्रेटरी के पास इतने काम होते हैं कि वो न्यायपालिका का, यानी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके हर निर्देशों का पालन समय के अनुसार नहीं कर सकती। ऐसे न्यायपालिका भी हर निर्देशों का पालन समय के अनुसार नहीं कर पाता है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट में इतने पेंडिंग केसेस नहीं होते। अगर ऐसा होता तो सारे हाई कोर्ट को मिलाकर देख लें तो 59,56,000 केसेस पेंडिंग पड़े नहीं होते। सबका निपटारा 1 साल के अंदर हो गया होता। मतलब आज आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करो, एक सीमा निर्धारित हो कि आपके केस की सुनवाई 1 साल के अंदर हो जाएगी, फैसला 1 साल के भीतर ही लेना है और ये निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार भी ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सबकी अपनी सीमाएं हैं। सब अपने तरीके से काम कर सकते हैं और उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि किसी मामले की सुनवाई एक निर्धारित सीमा के अंदर कर सके, एक समय सीमा निर्धारित की जाए। लेकिन जज साहब को यह नहीं लगता है और इसलिए जब पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के 2 अधिकारियों को समन भेजा गया, और वो समन इसलिए भेजा गया था क्योंकि जजों के रिटायरमेंट के बाद के पोस्ट रिटायरमेंट जो बेनिफिट मिलते हैं उसको हाई कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द दिया जाए, और वो चीफ सेक्रेटरी, फिनांस सेक्रेटरी इसका पालन नहीं कर पाए समय सीमा के अंदर, और इसके लिए उनको अदालत की, कोर्ट की, हाई कोर्ट की अवमानना का चार्जेस लगा दिया गया। उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा गया, मतलब आप सशरीर उपस्थित हों, और वहीं से 2 अधिकारियों को कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस कस्टडी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और फिर उन्हें इससे बचाव मिल गया, शील्ड मिल गया। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलती रही और सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई 3 जजों की बेंच में हो रहा है। उसमें से एक जज हैं CJI चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चंद्रचूड़ साहब इस बेंच के अगुवाई कर रहे हैं, जबकि 2 और जज हैं, JB पारदीवाला और तीसरे
मनोज मिश्रा, इन तीनों के बेंच में सुनवाई चल रही है और इसलिए 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में एसजी तुषार मेहता ने एक एसओपी दिया था और उस सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अधिकारियों के साथ व्यवहार किया जाता है वो सही नहीं है। इसीलिए सरकार चाहती है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर हो और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में यह निर्धारित हो कि सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव न हो। इसके लिए सरकार के अधिकारियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टाफ समझा जाए, न्यायपालिका का स्टाफ न समझा जाए कि जब भी मर्जी हो आप बुला लिए, उसके पास तो कोई काम है नहीं कि वो दौड़ा दौड़ा आपके पास चला आएगा। इससे सरकार के कामकाज प्रभावित होते हैं और इसीलिए 5 पेज का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया कि इस पर विचार किया जाए और बताया जाए कि इसमें गलती क्या है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती रही और फिर अगली बार सुनवाई कल हुई और उस सुनवाई के दौरान फिर से यह बात चली जिसमें एसजी तुषार मेहता ने एक एक बात क्लियर करके बताया और कुछ उदाहरण ऐसे दिए, दलीलें ऐसे दी जिससे कि न तो सीजेआई चंद्रचूड़ मानने को मजबूर हो गए और फिर जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी ऐसे कमेंट किए जिसके आधार पर बाद में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब हाई कोर्ट्स को निर्देश देने का समय है, एसओपी लागू किया जाना चाहिए और यह जरूरी है क्योंकि सरकार की दलील में दम है और इसलिए इसके लिए एक मापदंड बनाया जाना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों को समन किस आधार पर भेजा जाए, क्योंकि उस एसओपी में 4 बड़े सवाल उठाए गए थे। एक सवाल तो यही उठाया गया था कि अगर किसी अधिकारी को आप समन भेजते हैं तो उसे पनिश करने का अधिकार को बनाए रखिए, लेकिन पनिशमेंट देने के पहले आप सोच लीजिए कि उसका कसूर क्या है। आप अदालत के अवमानना के आरोप में किसी बड़े अधिकारी को पनिश करना नहीं चाहिए आपको और इस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि आप कभी भी अधिकारियों को बुलाने के लिए यह तय न करें कि फलां अधिकारी को ही आना पड़ेगा, यानी कि अगर सेक्रेटरी को समन दिया गया है, जो चीफ सेक्रेटरी को समन दिया गया है, तो चीफ सेक्रेटरी कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है और वो चीफ सेक्रेटरी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम उन्हीं के माध्यम से होता है, बल्कि उनको असिस्ट करने के लिए और अधिकारी होते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, उसके नीचे के डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। अगर चीफ सेक्रेटरी को आपने समन किया और चीफ सेक्रेटरी अपनी बात रखने के लिए 3-4 अधिकारियों को भेजते हैं तो उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। पर्सनली उन्हें बुलाने के लिए ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह भी थी कि जब कोई अधिकारी कोर्ट के अंदर आता है तो उनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या फिर उनका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड है या फिर उनका पहनावा ओढ़ावा, यानी कि जो ड्रेस पहन कर आए हैं, उस पे जज साहब टिप्पणी न करें, क्योंकि यह मामला आया था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिकारी गए वहां पर प्रोसीडिंग में भाग लेने के लिए। जब उनसे सवाल किया जा रहा था उस समय वो कपड़े पहने थे सामान्य तरीके का, यानी कि शर्ट और पैंट, और इसलिए जो जज साहब को लगा कि अगर कोई अधिकारी कोर्ट में आया है तो उसे तो सूट बूट में आना चाहिए, सूट पहनकर आना चाहिए, इसलिए उनके कपड़ों पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। इसलिए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हिंदुस्तान है, यहां पर अगर जींस टी शर्ट पहन के भी कोई अधिकारी जाते हैं तो जज साहब को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तो फुल स्लीव शर्ट पहन के गए थे, व्हाइट कलर का शर्ट था, एक पैंट था, उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर कोई भी कपड़ा पहन के जाता है तो यहां पर गर्मी के मौसम में क्या कोई कोट पैंट सूट पहन के जाए? ये आपके अधिकारी नहीं हैं। आपके अधिकारी जो हैं या आपके वकील जो हैं, वो जो इस पूरे प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कोर्ट की सुनवाई में भाग लेते हैं, आप उसके लिए आप एक ड्रेस कोड बना सकते हो, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उसका कोई ड्रेस कोड नहीं है और इसलिए उसके ड्रेस पर आप टिप्पणी न करें। इसके बाद एक और बात कही गई थी कि अगर
कोई भी कोर्ट में कोई मामला जाता है और कोई कमेटी बनाई जानी होती है, तो उस कमेटी में आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन कौन से मेंबर होंगे। इस पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए, क्योंकि कमेटी बनाना आपके अधिकार क्षेत्र में है कि इसकी जांच के लिए आप एक कमेटी बना दो, लेकिन उस कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होंगे ये रिकमेंडेशन सरकार करेगी। हालांकि हो सकता है कि इस पर फैसला बाद में आप ले सकते हैं रिकमेंडेशन के बाद, लेकिन जज साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी पे सुनवाई चल रही थी और फिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये तो आपत्तिजनक है, क्योंकि अब ये गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी होना चाहिए सारे हाई कोर्ट को भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये गाइडलाइन होना चाहिए जिसे एसओपी कहा जाता है। और सरकार ने जो दिए हैं, जो तुषार मेहता ने सबमिट किए 5 पेज का एसओपी, उस पर विचार किया जाएगा, मापदंड तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों के बारे में जरूरी है। क्योंकि एसजी मेहता ने कहा है कि अगर आप चीफ सेक्रेटरी को समन भेजते हैं, चीफ सेक्रेटरी किसी भी तरह से मैनेज कर लेते हैं, अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रभावित होता है। सरकार को उन अधिकारियों की हमेशा जरूरत होती है और वो ओवरबर्डेन्ड हैं, उनके पास कई ऐसे काम हैं जिससे वो दबाव में रहते हैं। और अगर कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए, ये कोई क्रिमिनल प्रोसीजर की बात नहीं है, कोई आपराधिक मामले की बात नहीं है, अगर किसी आपराधिक मामले में, भ्रष्टाचार के केस में, किसी दूसरे ऐसे मामलों में अगर कोई अधिकारी फंसा हुआ है, उसको सजा देने की बात नहीं हो रही है, उसे सजा देना आपका काम है, न्यायपालिका का काम है। लेकिन ये जो कोर्ट के अवमानना का मामला है कि हमने एक निर्देश दिया, एक फैसला दिया कि आप इसका काम इतने दिनों में कर दें, और अगर नहीं हुआ तो आपने उस अधिकारी के ऊपर अवमानना का केस दर्ज कर दिया कि इन्होंने कोर्ट की बात नहीं मानी है। यह अधिकारियों के साथ गलत है, सरकार के साथ गलत व्यवहार है, क्योंकि अधिकारियों के पास भी वैसे ही काम होते हैं जैसे कि कोर्ट के पास है, और उन्हीं कामों के कारण कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी सब मिला दिया जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसलिए अब कोर्ट ने यह मान लिया है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार की दलीलों में दम है और एसओपी को लागू किया जाना चाहिए, ताकि न्यायपालिका में जजों के भीतर भी कम से कम एक सीमा रेखा हो, एक लक्ष्मण रेखा हो कि हमें सरकार के अधिकारियों से, सरकार के साथ या फिर फैसले लेने में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे टकराव बढ़ेगा, और टकराव बढ़ेगा तो वो न तो न्यायपालिका के लिए सही होगा, न ही कार्यपालिका विधायिका के लिए, मतलब न तो सरकार के लिए सही होगा और न ही कोर्ट के लिए। इसीलिए इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।